बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने लाइट इन द नाइट जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज आपकी बुक जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 11 पे जो है वो मौजूद है। उस क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉपी द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू, चेंज द वंस दैट आर नॉट ट्रू सो दैट दे आर करेक्ट एंड देन राइट दैम आउट। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंसेस है, वो सेंटेंसेस आपने कॉपी एज इट इज़ वैसे ही लिख लेने हैं जो ट्रू हैं, और जो ट्रू नहीं है यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है उनको ट्रू फॉर्म में लेकर यानी कि उनको करेक्ट करके आपने लिखना है। ये नीचे मैंने इसको जो क्वेश्चन आपके बुक पे टेक्स्ट बुक में मौजूद है उसको सॉल्व करके लिखा है। आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, लंदन हैड स्ट्रीट लैम्प बिफोर पेरिस। ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका करेक्ट फॉर्म ये है, लंदन हैड स्ट्रीट लैम्प्स आफ्टर पेरिस, यानी कि लंदन में जो स्ट्रीट लैम्प्स आए थे वो पेरिस के बाद आए थे। बी आपकी स्टेटमेंट है, लंदन ग्रू रैपिडली इन द 17th। ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, इसको आपने एज इट इज़ ही लिख लेना है। थर्ड स्टेटमेंट है आपकी, लैम्प लाइटर्स वर्क ऑल डे। ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज लैम्प लाइटर्स वर्क इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। वो सारा दिन काम नहीं करते थे, वो दिन में और सुबह में काम किया करते थे। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट भी फॉल्स स्टेटमेंट है, जिसमें कहा गया है, द ऑयल लैम्प्स यूज टू गिव ऑफ अ प्लेजेंट स्मेल। जी, वो प्लेजेंट खुशगवार स्मेल नहीं दिया करते थे। इसको आपने करेक्ट फॉर्म में लिखना है, द ऑयल लैम्प्स यूज टू गिव ऑफ एन अनप्लेजेंट स्मेल। नेक्स्ट आपकी जो स्टेटमेंट ई वाली है ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, लैम्प लाइटर्स यूज लेटर टू क्लाइम अप एंड लाइट द ऑयल लैम्प्स। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है एफ, उसमें ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। उसमें क्या है, चार्ल्स डिकिंसन वॉज अ लैम्प लाइटर। जी, चार्ल्स डिकिंस वॉज नॉट अ लैम्प लाइटर, वो लैम्प लाइटर नहीं था बल्कि वो क्या था, ही वॉज एन ऑथर। वो एक लिखारी था, वो एक लिखने वाला था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि 6th क्लास में भी आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन हम लोग नहीं किया करते थे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, वर्किंग विद वर्ड्स। जी, क्या है, think of suitable adjective to use with these nouns. You may choose words from the text or use your own. ये नीचे आपको पास कुछ नाउन दिए गए हैं। नाउन क्या है, नाउन द नेम ऑफ एनीथिंग, नेमिंग ऑफ थिंग्स। चीज़ों को नाम देना जो है, जो चीज़ों के नाम होते हैं, चाहे वो कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है, कोई एक्टिविटी है, कोई फीलिंग्स है, कोई भी चीज़ जो अपना एक नाम रखती है उसको हम लोग नाउन कहते हैं। ये नाउन आपके पास नीचे मौजूद है, लैम्प, लैडर, स्ट्रीट्स, वर्क। उन्होंने कहा है थिंक ऑफ सूटेबल एडजेक्टिव। आपने इसके साथ सूटेबल यानी कि सही एडजेक्टिव लगाने हैं। 6th क्लास में आप एडजेक्टिव के बारे में बहुत डिटेल से चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर ले, एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। मॉडिफाई द नाउन्स, ऐसे अल्फाज, ऐसे लफ्ज़ जो है जो नाउन की किसी खूबी को उजागर करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन को वाजिया करके हमारे सामने रखते हैं, उनको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, बॉय हमारे पास नाउन है, इसके साथ मैं बैड लगा देती हूँ, यानी कि इस बैड वर्ड ने जो बॉय है उसकी क्वालिटी हमें बता दी है, उसकी खासियत हमें बता दी है। तो ये जो बैड है ये हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर आप चाहें तो आप अपने से भी अच्छे एडजेक्टिव सोच के इन के साथ लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं, आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। क्या है ये जी, लैम्प के साथ हमने लगा दिया ब्राइट, यानी कि लैम्प हमारा नाउन था और उस नाउन की खासियत क्या थी, वो ब्राइट था, चमकता हुआ था। लेडर, सीढ़ी हमारे पास नाउन थी, उस लेडर की खासियत क्या थी कि वो लॉन्ग थी। स्ट्रीट्स, गलियाँ, और उन गलियों की खासियत क्या थी, डेंजरस, यानी कि वो ख़तरनाक गलियाँ थी। वर्क, काम, उस वर्क की खासियत क्या, हार्ड वर्क, के वो हार्ड वर्क था। सिटी आपके पास नाउन था और उस सिटी की खासियत क्या थी, ब्यूटीफुल सिटी। आप ब्यूटीफुल की जगह कोई और नाउन अगर लगाना चाहें, अगली सिटी, डार्क सिटी, लार्ज सिटी, बिजी सिटी, कुछ भी आप कर सकते हैं।
इसी तरह लाइट है, आप ब्राइट लाइट कर सकते हैं, डिम लाइट कर सकते हैं, ब्लू लाइट कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एडजेक्टिव लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी, आपने डिक्शनरी को यूज़ करना 6th क्लास में आपको सिखा दिया गया है कि डिक्शनरीज को कैसे यूज़ करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने खुद अपनी बुक्स पे जो है वो करना है। इस जस्ट लाइक अ टास्क, इस जस्ट लाइक अ एक्टिविटी। आपने डिक्शनरीज लेनी है और डिक्शनरीज की खोलना है एंड आफ्टर रीडिंग द वर्ड्स अगेन इन द पैसेज, ये वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, इनका यूज़ आपके जो है वो जो आपका चैप्टर है उसमें किया गया है। गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड गिवन बिलो, ये सारे अल्फाज जो नीचे दिए गए हैं इनको आपने क्या करना है, आपने इनके मीनिंग्स लिखने हैं डिक्शनरी से ढूंढ के। आल्सो फाइंड अ वेरी डिफरेंट मीनिंग फॉर ईच वर्ड, और कोशिश करना है कि जो रेगुलर मीनिंग वो ना, देयर आर डिफरेंट, देयर आर यूनिक मीनिंग्स जो है अगर आप कोशिश करें तो उसके साथ लिखें। ये आपका अपना टास्क है, डिक्शनरी यूज़ करना आपको आता है, सब बच्चों को आता है। आपने डिक्शनरी खोलनी है और इन वर्ड्स के मीनिंग्स को जो है वो सर्च आउट करना है और अपनी बुक पे ही इसको जो है इन वर्ड्स के साथ अपनी बुक के जो है वो आपने मीनिंग्स को लिख लेना है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में है। और ये पहला जो हमारे पास पहला इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो है एडवर्ब्स के बारे में। आपको 6th क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, याद भी होगा, एडवर्ब्स होते क्या हैं, और फिर हमने बताया था कि एडवर्ब्स की काइंड्स क्या होती हैं। इसके बारे में सारे डिटेल के साथ हम लोगों ने वो काम किया था। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसको करेंगे। अभी तक के लिए अभी जो आपकी पिछला काम है इसको आप करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे।